देखिए पवन सिंह जी हमको लगता है कि कोई गुमराह किया उनको, गुमराह किया कि भाई आप लड़िएगा तो वोट मिलेगा। अरे भाई वहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो 100% राजनीति करते हैं। पावर स्टार वो कला के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में पावर स्टार नहीं है। और भाजपा के पावर में अपने पावर को मिला के अगर लड़ते तो उपलब्धि उनको मिल जाता। विनय बिहारी जी लाख बड़े गायक हैं, लेकिन क्षेत्र से जुड़ाव है, क्षेत्र में रहते हैं। मनोज तिवारी जी बहुत बड़े गायक हो सकते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां दमखम से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यानी कि एनडीए कुनबा कर रहा है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी भी बिहार में धमाल मचा रही है। अब ऐसे में देखिए, कल काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पावर स्टार पवन सिंह ने दांव ठोक दिया। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद उन्होंने टिकट लौटा दी। आसनसोल से पवन सिंह को टिकट मिली थी, मगर उसके बाद वो कहीं ना कहीं आरा लोकसभा सीट को चाहते थे, मगर आरा से चुनाव ना लड़ने का फैसला अब जो है सामने आया। अब वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव पवन सिंह लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से क्यों दिल नहीं मिला? देखिए, मोदी का परिवार खुद को बताने वाले पवन सिंह आखिर बीजेपी से बागी क्यों हुए? तमाम सवाल है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल जी हैं। पवन जी, पवन सिंह क्यों इतना बागी हो गए? बीजेपी से दिल नहीं मिला, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से अब उन्होंने जो है चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लगता है कि मात दे पाएंगी बीजेपी? देखिए, राजनीति में धैर्य बहुत बड़ा चीज है जी। पवन सिंह अभिनेता हैं और उनको नेता बनने का अगर लगन था तो उनको धैर्य पूर्वक काम करना चाहिए था। या तो पार्टी जहां से लड़ाया वहां लड़ना चाहिए था, नहीं तो फिर वेट करना चाहिए था। विनय बिहारी जी भी तो गायक हैं जी, भाजपा से तीसरी बार विधायक बने हैं जी। तो भाजपा ने प्रतिभा का सम्मान किया है, लेकिन जो राजनीति करने वाला व्यक्ति है, जो 365 दिन राजनीति करता है, उसको रोक के उसके जगह पर और केवल राजनीति से अलग रहने वाले किसी अभिनेता को ले जाके अगर खड़ा कर दिया जाए तो फिर राजनीति करने वाले लोगों का मनोबल टूटेगा जी। तो पार्टी के साथ बहुत सी मजबूरी है। पार्टी ने अगर उनको आरा से नहीं दिया तो उनको धैर्य रखना चाहिए था। पार्टी पर विश्वास करते। मनोज तिवारी जी तो गायक ही हैं जी। दिल्ली से पार्टी ने मौका दिया और वो खरा उतरे भी। विनय बिहारी जी भी खरा उतरे हैं। अब रवि किशन जी को देखिए, लाया गया तो रवि किशन जी लगे हैं गोरखपुर की धरती पर। पवन सिंह अलग ट्रैक पे? देखिए, पवन सिंह जी हमको लगता है कि कोई गुमराह किया उनको, गुमराह किया कि भाई आप लड़िएगा तो वोट मिलेगा। अरे भाई वहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो 100% राजनीति करते हैं। समाज, कुशवाहा समाज में उनका पकड़ है, अच्छा खासा पकड़ है। और एनडीए के विश्वस्त घटक दल भी हैं, एनडीए के लिए उन्होंने त्याग भी किया है। तो ऐसे परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा जी का जीतना वहाँ से 100% तय है। पवन जी का जो निर्णय है वो गलत निर्णय है। पवन जी को पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, ठीक है। और राजनीति में चूंकि पहले कभी लड़े नहीं हैं, पहली बार लड़ने जा रहे हैं, तो पार्टी ने तो मौका दिया ही, बंगाल से मौका दे दिया कि भाई मेरा जो बिहार का, उत्तर प्रदेश का, विभिन्न इधर के राज्यों का जो लोग होगा, ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल की जो बदतर स्थिति है, तो उसको देखते हुए वोट देगा तो पवन सिंह चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन वहाँ क्या कारण था नहीं लड़े, वो तो उनका विषय है। लेकिन उनका जो काराकाट का निर्णय है, ये कहीं से उचित निर्णय नहीं है और इससे उपेंद्र कुशवाहा जी पर बहुत प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा। लेकिन नेम, फेम, फैन फॉलोइंग पवन सिंह का भी है, मानते हैं इस बात? बिल्कुल, जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में है, इधर नहीं। पावर स्टार वो कला के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में पावर स्टार नहीं है। राजनीति के क्षेत्र में तो पावर स्टार जो राजनीति करेगा वही व्यक्ति होगा। क्योंकि राजनीति में तो समझ रहे हैं, रात के 12 बजे तक, सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक जब मौका मिलेगा तब आम लोग नेता के दरवाजे पर जाता है और पूरी बुलंदी से अपनी बात को कहता भी है। और उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं भाई ये मेरा सोने का समय है, मिलने का समय इतना से इतना बजे है। ये 99% नेता लिखते नहीं है, क्योंकि वोट मांगने हम साल में एक ही महीना जाते हैं, 5 साल पर एक बार जाते हैं अगर, तो हम किसी भी समय किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाते हैं। 12 बजे रात में भी जाते हैं, समय नहीं मिलता है तो 2 बजे रात में जाते हैं, भोर में जाते हैं, 6 बजे सुबह जाते हैं। तो जब पब्लिक में हम किसी भी समय वोट मांगने जा सकते हैं, तो पब्लिक भी 5 साल हमारे यहाँ किसी भी समय काम को लेके आ सकता है। ये पवन सिंह जी इस चीज़ को तुरंत फेस नहीं करेंगे, उनको इस चीज़ में पूरा ढलना पड़ेगा और ढलने में समय लगेगा।
लगता है कि हड़बड़ाहट में गड़बड़ कर दी पवन। देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है चुनाव लड़ना, इस पर मैं नहीं कह सकता हूं कि उन्होंने क्यों चुनाव लड़ा, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा भी है कि सालों मोदी जी के परिवार के रूप में अपने आप को मानते थे। निर्णय तो बहुत लोग पार्टी छोड़ते हैं, जाना पड़ता है, मजबूरी में जाते हैं या फिर किसी के बहकावे में जाते हैं। पवन सिंह जी पहले कोई व्यक्ति तो है नहीं जिसको टिकट नहीं मिलता है, जाते हैं, पद पर है, नहीं मिला चले गए, तो आक्रोश में चले जाते हैं या फिर अपने मेरिट को दिखाने चले जाते हैं। पवन सिंह जी पावर स्टार हैं, अभिनेता के रूप में कला के क्षेत्र में हैं, तो उनके अपने पावर को बचा के रखना था और भाजपा के पावर में अपने पावर को मिला के अगर लड़ते तो उपलब्धि उनको मिल जाता। लेकिन बीजेपी से तो लड़ना चाह ही रहे थे ना, आप ही लोग का दिल नहीं। तो वेट करते भाई कि बीजेपी का पावर जब पावर स्टार में मिलता तो कुछ ज्यादा सफल चीज होता है ना जी। लेकिन अब केवल अपने पावर से चुनाव लड़ेंगे तो ये तो बिहार है भाई, यहाँ तो बहुत मुश्किल है। वहाँ राजपूत वोट बैंक भी है, राजपूतों की संख्या भी वहाँ है, लगता है कि राजपूत पवन सिंह पर भरोसा करने वाले। देखिए, देश में जो चुनाव हो रहा है ना, यहाँ कैंडिडेट गौन हो गया जी। जितने भी प्रत्याशी आप देख रहे हैं, 99% प्रत्याशी पर चर्चा नहीं हो रही है, सीधा मोदी जी पर चर्चा हो रहा है जी। देश को सुरक्षित हाथों में देने के लिए हिंदुस्तान की जनमानस ने, जागरूक जनता ने, चाहे किसी भी वर्ग का, उन्होंने ये मन बना लिया है कि हमको मोदी जी के हाथ में देश का बागडोर देना है, इसलिए कैंडिडेट गौन हो गया। तो कह रहे हैं, आप मान रहे हैं कि गुमराह किसी ने पवन सिंह को कर दिया? मुझे तो लगता है कि पवन सिंह जी ने अकस्मात ऐसा निर्णय लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, वो भी निर्दलीय, तो ये तो निश्चित रूप से विपक्ष के जो लोग हैं जिनके पास कोई चीज बचा हुआ नहीं है, ये केवल गुमराह करने का ही हाल जानते हैं, इस प्रकार गुमराह किए होंगे, लेकिन ये मामला बहुत दिन चलने वाला नहीं है। कई ऐसे सुपरस्टार हैं भोजपुरी तक घोषणा किए हैं, नॉमिनेशन नहीं किए हैं, इसलिए मामला समाप्त हो जाएगा। लेकिन कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हाथी पर सवार हो सकते हैं बीएसपी। नहीं, देखिए, अब कयास लगाने के लिए तो आपको टीआरपी बढ़ाना है, आप बढ़ाते रहिए अपना कयास लगाने का। अभी उन्होंने ये कहा कि निर्दलीय हम लड़ेंगे, उन्होंने नहीं कहा किसी पार्टी से हम लड़ेंगे, और लड़ेंगे कहा है। माँ को वादा मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये बात अभी उन्होंने नहीं कहा है। माँ को उन्होंने वादा किया था, ठीक है, माँ को वादा किए थे तो समय पर वादा पूरा होगा, एक उचित समय होगा। माँ ने ये नहीं ना कहा था कि इसी बार लड़ जाना है आपको, माँ ने ये कहा होगा कि भाई बाबू राजनीति में आना है, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, समाज का सेवा करना, ये माँ कही होंगी। तो निश्चित रूप से माँ कही है तो उस पर उतरे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक समय, उचित समय देख के। भाजपा में कई ऐसे सुपरस्टार हैं भोजपुरी फिल्म जगत, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन हैं, फिर निरहुआ हैं। पवन सिंह का अलग रुख, अलग वो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए चले गए। नहीं, पवन जी क्यों गए तो पवन जी से आप पूछिएगा, लेकिन पवन जी को इन लोगों पर नजर डालना चाहिए था, चाहे वो निरहुआ हो, चाहे रवि किशन जी हो, चाहे मनोज तिवारी जी हो, चाहे विनय बिहारी जी हो, ये चार लोग तो नजर के सामने हैं। इन चार लोगों को देखना चाहिए कि ये चार लोग को अगर भाजपा ने जोड़ा तो केवल इसलिए नहीं जोड़ा कि आप सांसद बन जाइए, विधायक बन जाइए और जाके केवल कलाकार वाला काम कीजिएगा। जो भी जीते हैं ये कला के साथ साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं, इनकी उपस्थिति क्षेत्र में रहती है। विनय बिहारी जी लाख बड़े गायक हैं, लेकिन क्षेत्र से जुड़ाव है, क्षेत्र में रहते हैं। मनोज तिवारी जी बहुत बड़े गायक हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली में उनका जुड़ाव रहा, उनका कैंपेनिंग मेहनत चलता रहा। यही हाल रवि किशन जी का हो, निरहुआ हो, जो भी है, जिनका भी है, उनको भाजपा के गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है और भाजपा के हिसाब से ढलते हैं अपने आप को और जनता के बीच भी रह के काम करते हैं। तेजस्वी यादव मुकेश सहनी की जोड़ी वीडियो भी आप देखे ना, हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली पार्टी चल रहा है, संतरा पार्टी चल रहा है, ऑरेंज पार्टी चल रहा है, जोड़ी धमाल मचा रही है बिहार। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, खाने के लिए भाई तो अभी आप आए हैं मेरे साथ बैठ के चाय पियेंगे, तो धमाल इसमें क्या मचेगा? लेकिन भीड़ तो देख ही रहे हैं। भीड़ तो बिहार है, हेलीकॉप्टर भी जहाँ खड़ा होता है वहाँ 2-4 हजार लोग तो हेलीकॉप्टर वाले भी रहते हैं। हेलीकॉप्टर देखने के लिए सब गए भाई, हम ही नहीं कह रहे हैं कि उनके सभा में हेलीकॉप्टर देखने गए। हेलीकॉप्टर जब लैंडिंग होता है ना तो वहाँ 2-4 हजार लोग हेलीकॉप्टर देखने वाले भी होते हैं। अच्छा। इस भीड़ के आकलन को देख के आप ये अनुमान मत लगाइए कि ये भीड़ हो रहा है। भाई, हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, मछली खाएं, इस पर मेरी क्या टीका टिप्पणी हो सकती है? वो वेज है कि नॉन वेज है? 24 में धमाल मचा पाएंगे कि नहीं मचा पाएगा ये सहनी और यादव? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, 24 में ये 400 पार का जो नारा है, इस पर बिहार की जनता, देश की जनता ने पूर्ण रूप से अपना मन बना लिया है। इसलिए इसमें कहीं कोई पार्टी और व्यक्ति की बात नहीं है। यहाँ सीधा मोदी के नाम पे सीधा जो वोट हो रहा है वो मोदी जी के नाम पर हो रहा है। कैंडिडेट गौन हो गए हैं और सीधा मोदी और एनडीए की सरकार बने, देश में सुरक्षित हाथ में हिंदुस्तान जाए
और हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति का मनोबल बढ़े, विश्व स्तर पर हिंदुस्तान पर स्थापित हो मजबूती से, ये देश के लोगों की मंशा है और इसको कोई रोक नहीं सकता। चलिए, तो कोई नहीं रोक सकता है। और पवन सिंह पर भी बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।